आज सकट गणेश चतुर्थी है और इस सकट चौथ को तिल चौथ भी कहा जाता है। इस बार यह शुभ तिथि आप जानते हैं कि आज 10 जनवरी यानी दिन मंगलवार को है। सकट चौथ और तिल चौथ माघ माह से होने से इस माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब की बार जो संकष्टी चतुर्थी आपको मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसे अंगारकी संकुष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो ये कौन सी संकष्टी चतुर्थी है? अंगारकी है, मंगलवार पे पड़ने के कारण इसका नाम संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन अगर आप गणेश जी के साथ ही हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व हो जाता है इस पूजा का। इस दिन माताएं अपने संतानों के कल्याण के लिए, आप सभी जानते हैं, और जिनके संतानें नहीं होती वो संतान के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। और पंचांग गणना के अनुसार देखें तो संकट जो चतुर्थी होती है मगा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा इस पर, जबकि चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। इस दिन रात 8:41 पर चंद्रोदय होगा। 8:41 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय का यह समय अन्य शहरों में कुछ अलग अलग रह सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यही रहने वाला है। सकट चौथ का महत्व अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजन करने से आरोग्यता, यश, बल, बुद्धि और आदि की जिस भी कामना से महिलाएं व्रत रखती हैं, बहनें रखती हैं, इसका उन्हें पूर्ण संपूर्ण फल मिलता है। इस व्रत को सकट चतुर्थी, तिलकूट, तिल चौथ, माघी चौथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। और इस तरीके से विघ्नहर्ता मंगल के इस व्रत का धारण करने से मंगल ही मंगल होता है। भगवान विघ्नहर्ता सभी प्रकार की समस्याओं का शमन करते हैं, हर प्रकार से व्यक्ति का कल्याण करते हैं। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और हम आपको सबसे पहले इस पूजा का मुहूर्त बताते हैं। माघ माह की सकट चौथ जैसे कि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार रखा गया, आप सभी जानते हैं। चतुर्थी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 10 जनवरी को दोपहर 12:10 से हो जाएगा और इसका समापन 11 जनवरी दोपहर 2:32 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि की बात करें तो 7:15 से सुबह 9:51 तक रहेगा। ठीक है। और प्रदोष काल में अगर आप पूजन करते हैं तो प्रदोष काल में संध्या के समय भगवान गणेश की पूजा अत्यंत शुभदायी मानी जाती है। तो शाम को 6 बजे से 7:30 तक का समय पूजा के लिए सर्वोत्तम है। वहीं चंद्रोदय मैंने आपको बता दिया कि 8:41 होगा, तो उस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर प्रदान करें एक बार। और इस संपूर्ण मुहूर्त का आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, आप स्क्रीन में देख करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय 8:41 है। अब आइए मैं संक्षिप्त पूजन विधि, लेकिन संपूर्ण पूजन विधि संक्षिप्त के माध्यम से मैं आपको पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि ज्योतिषाचार्यों पंचांग के अनुसार मैं आपको ये व्रत का विधि बता रहा हूँ। तो सकट चौथ पर दिन भर जिन निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। गणेश चतुर्थी पर षोडशोपचार विधि से गणेश महाराज की पूजन करें और मुख्य रूप से एक मंत्र है, गजाननं भूत गणाधिसेवितम् कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणपति की वंदना करें। पूजन में सुबह जो भी व्रत धारण करने वाली महिलाएं हैं, सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें, उनका ध्यान करें, पीला वस्त्र पहने और पीला ही आसन बिछाएं। गणपति के साथ देवी गौरा का भी पूजन करें। धूप, घी, दीपक जलाएं। दीपक हो सके तो गाय के घी का जलाएं। काले तिल के लड्डू बनाएं, गुड़ के लड्डू बनाएं। ईख, शकरकंद, अमरूद, गुड़, घी के साथ 11 या 21 दूर्बा का बंडल बनाकर भगवान गणेश को समर्पित करें उनके श्री चरणों में अपनी मनोकामना के साथ। संध्या काल में प्रथम देव गणपति की पूजा करें और चंद्रोदय के बाद भी उन्हें अर्घ देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। साथ ही इस दिन तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी बलि देने की भी परंपरा है, क्योंकि ऐसा किया जाता है। तो संक्षिप्त पूजन विधि के साथ आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का मंत्र उच्चारण करते रहें। जो मंत्र नहीं बोल सकते, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः का मंत्र का उच्चारण करते रहें। और जो भी सामग्री मैंने आपको बताई कि धूप, घी के दीपक जलाएं, काले तिल के लड्डू चढ़ाएं, गुड़ के लड्डू चढ़ाएं, ईख, शकरकंद, अमरूद, गुड़, घी के साथ 11-21 दूबों का बंडल तो अवश्य चढ़ाएं। भगवान को दूर्बा अधिक प्रिय है। तो संध्या काल के समय प्रथम गणपति की पूजा करें और चंद्रोदय की जब हो जाए 8:41 पर तो चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करें। और इसके साथ ही आप अपनी पूजा का समापन कर सकते हैं। और सकट चतुर्थी के फायदे के बात मैंने आपको बता ही दिया। इस दिन जो भी चीज़ें आप भगवान गणेश को चढ़ाती हैं, और आज चूँकि अंगारिका नक्षत्र, अंगारिका तिथि पड़ रही है, मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए आपको देव देवताओं का फल मिलेगा। एक हनुमान जी की भी पूजा का फल मिलेगा और एक गणेश भगवान का पूजन का फल मिलेगा। इसे दोनों देवताओं को साथ साथ आप पूजन करें, अत्यंत शुभदायी माना जाता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ भगवान गणेश की आराधना करें। संपूर्ण तरीके से आप निर्जल व्रत को धारण करें। कोई विशेष
वो पूजन विधि नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। भगवान को आसन लगाएं पीला, उस पे गणपति महाराज और गौरा देवी को स्थापित करें और इस मंत्रों के साथ जो भी कुछ आपके पास है अपने संकल्प के साथ, अपनी मनवांछित इच्छाओं के साथ भगवान गणेश को समर्पित करें। विघ्नहर्ता आपकी सभी समस्याओं को सुनेंगे और शीघ्र आपकी सभी समस्याओं को शमन भी करेंगे। तो इस व्रत को आप धारण करिए और सकट चौथ की जो व्रत कथा है उसे आप खुद पढ़ें, या तो अपने किसी प्रियजन, पुत्र पुत्री या किसी घर के सदस्यों के माध्यम से आप उसे सुने। और खासकर इसका फायदा तब होता है जब आप इसे अपने मुख से खुद उच्चारण करें और उच्चारण करने के बाद तब पूजा का समापन करें, और अत्यंत बहुत ही अच्छा इसका असर होता है। और कोशिश करें कि कथा जो है उसको आप खुद अपने मुख से बोल करके पढ़ें, बहुत लाभदायक होता है। तो ये संक्षिप्त सी वीडियो आपको इस पूजा के संदर्भ में ग्रह नक्षत्रों के साथ संपूर्ण समय के साथ मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपना स्नेह प्रेम इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपकी अगले एपिसोड में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।